हर हर महादेव। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार कथा कहानी 13 में, जहां हर कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाला एक अनुभव होती है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा स्वयं भगवान को भी भक्त के द्वार तक आने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि मुसीबतें हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, गरीबी हमारी भक्ति की कीमत नहीं होती और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं, जब हालात टूटने लगते हैं, तभी ईश्वर अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास से भरी इस भावनात्मक, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हरिग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा कान्हा था। माधव की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और फिर पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता। पूजा के बाद वह अपने हाथों से बनी हुई गुड़ और दूध की खीर भगवान को भोग लगाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, पहले अपने घर का तो सोच लिया कर, भगवान को खीर खिलाने से क्या होगा। माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, यह तो मेरा प्रेम है। जो प्रेम से अर्पित किया जाए वही सच्चा भोग है। लेकिन उसके घर की हालत सच में खराब थी। दुकान से बस इतना कमा पाता था कि 2 वक्त की रोटी चल सके। एक वर्ष सावन के महीने में लगातार बारिश होने लगी। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। माधव की दुकान पानी में डूब गई। सारा सामान खराब हो गया। गौरी रोते हुए बोली, अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। माधव ने शांत स्वर में कहा, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। उस रात भी उसने थोड़ा सा बचा दूध लेकर खीर बनाई और भगवान को भोग लगाया। गौरी ने दुखी होकर कहा, घर में खाने को नहीं है और आप अभी भी भोग लगा रहे हैं। माधव बोला, अगर आज मैंने विश्वास छोड़ दिया तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या। अगली सुबह एक बूढ़ा साधु उसकी दुकान के सामने आकर बैठ गया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिल जाए तो प्रभु का नाम लेकर खा लूं। माधव ने बिना सोचे अपने घर की बची हुई खीर लाकर साधु को दे दी। साधु ने खीर खाते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में स्वाद नहीं, श्रद्धा है। याद रखना, श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। माधव ने चरण छू लिए। साधु मुस्कुराया और चला गया। उसी शाम गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में नई मिठाई की फैक्ट्री खोलना चाहता है। उसे एक ईमानदार और कुशल व्यक्ति की तलाश थी। किसी ने व्यापारी को माधव का नाम सुझाया। व्यापारी ने माधव से मुलाकात की और उसकी मिठाइयों का स्वाद चखा। तुम्हारी मिठाइयों में कुछ अलग बात है, व्यापारी बोला। मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री का मुख्य कारीगर बनाना चाहता हूँ। माधव की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। नया घर बना, दुकान फिर से खुली और उसका नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन मंदिर में वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। माधव ने पहचान लिया। बाबा, आप? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब श्रद्धा अटूट हो तो ईश्वर स्वयं रास्ता बनाते हैं। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। माधव समझ गया वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उस दिन से माधव ने एक नियम बना लिया, हर दिन कम से कम एक भूखे को भोजन अवश्य कराएगा। समय बीतता गया।
माधव का जीवन खुशहाल हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने जान लिया था ईश्वर भोग के भूखे नहीं, भाव के भूखे होते हैं। जब दुनिया आपका मजाक उड़ाए, जब हालात टूटने लगे, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तब भी विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।